आइएगा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 था इसका ऑब्जेक्टिव। टू एस्टिमेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मैंने बताया था, टू एस्टिमेट द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। लीजिए, हम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं उसको बनाने का ऑब्जेक्ट होता है कि जिस दिन हम वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं उस दिन की कैपिटल को हम फाइंड आउट कर पाए। जबकि बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्ट होता है टू शो फाइनेंशियल पोजीशन, टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये लीजिए, एक डिफरेंस मैंने आपको ये बता दिया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बनाया जाता है कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए कि भाई उस पर्टिकुलर डेट पर आपके बिजनेस की कैपिटल क्या है। लेकिन आप जो बैलेंस शीट बनाते हो वो उस पर्टिकुलर डेट पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन, देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो केवल एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। शो ओनली estimated फाइनेंशियल पोजीशन। जबकि जो बैलेंस शीट है वो क्या शो करती है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ये लीजिए, तो ये मैंने आपको एक थ्योरी पर्पस से पॉइंट लिखवा दिया कि अगर आपसे क्या मांगा जाए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में अगर डिफरेंस मांगा जाए तो हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई हाँ इस तरह से हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस आएगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? सर डिफरेंसेस आ सकते हैं क्या एग्जाम में? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स का तो आएगा ही ना थ्योरी में। देखिए, हालांकि चांसेस उतने नहीं है बट ठीक है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर कल को कुछ डिफरेंस आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। सर दिसंबर 2019, देखिएगा क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है। अ रिटेल ट्रेडर had not kept proper books of accounts. From the details given below, you are required to prepare
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, यानी आपको उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है। उसने आपको 1 अप्रैल की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर उसने आपको 31 मार्च की सारी इंफॉर्मेशन असेट्स और लाइबिलिटीज की दे रखी है। आइए उसके नीचे नेक्स्ट, फिर उसने कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2400। डेप्रीसिएशन फर्नीचर फिक्चर्स और फिटिंग पर 10% लगाना है। 600 के जो डेटर्स हैं वो इररिकवरेबल हैं, यानी बेड डेट्स हैं। और प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% आपको डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। एंड 200 इन रेस्पेक्ट ऑफ बीआर, और बीआर के रेस्पेक्ट में आपको 200 का प्रोविजन बनाना है। आओ पहला काम तो अपन ये करते हैं कि अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मैंने आपको कहा था हम कॉलम फॉर्म में बना सकते हैं, ताकि हमारे पास टाइम की सेविंग हो जाए। आइए सबसे पहले है लाइबिलिटीज। 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 18। असेट्स 1 अप्रैल 17 और 31 मार्च 18। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड, तो असेट साइड से हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको दे रखा है स्टॉक इन ट्रेड कितना। स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग में तो है 16,700 और क्लोजिंग में आपको दे रखा है 18,100। उसके बाद आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे पास लाइबिलिटी में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 15,400, तो ओपनिंग बैलेंस, और आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 19,200। उसके बाद आपको दे रखे हैं डेटर्स आपको दे रखे हैं कितने। ओपनिंग बैलेंस तो 11,200 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर कितना दिया हुआ है उसने आपको 10,600। उसके बाद आपको कैश इन हैंड दिया है। कैश इन हैंड कितना है 250। यहां तो 250 दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस में आपको दे रखा है 1400, तो 1400 आ गया। कैश के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 19,200, क्लोजिंग बैलेंस निल है। उसके बाद बीआर, बताइए बिल्स रिसीवेबल 16,000 और 5,000, 16,000 और 5,000। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, पिक्चर्स एंड फिटिंग्स कितनी दी हुई है 1500 और 1500।
बिल्कुल लविशा, अभी मैं उन पर डिस्कशन करूंगा। मैं अभी बिल्कुल एक बार मैं बना दूं, फिर मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ अपन उस बात को करेंगे। मैंने अभी कुछ भी छेड़छाड़ एडजस्टमेंट के साथ नहीं की है, क्यों नहीं की वो भी बताऊंगा, और अगर करता तो क्या करता वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ आप लोग 10 मिनट देंगे। जब तक मेरा ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन ना हो जाए, आप थोड़ा सा क्वेरी पर होल्ड रखना। उसके बाद आप बिल्कुल मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। केवल एक बार मेरे को पूरा क्वेश्चन समझाने दो, तो एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा मेथड प्रॉपरली समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोटर वैन की वैल्यू आपको यहां दी हुई है 1900, और यहां दी हुई है उसने नहीं। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल लेंगे, हर बात हम डिस्कस करेंगे। मुझे सिर्फ आज आपके 10 मिनट चाहिए। आ जाइए। उसके बाद हमें दे रखा है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस मुझे कितना दिया हुआ है? मुझे ओपनिंग बैलेंस तो नील दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है। मैंने ये सारा डेटा लिख दिया। अब आप बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकाल दो। बिल्कुल धीरे धीरे प्रोसेस से समझो, मैं गारंटी दे रहा हूं एक टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 12,950 बताया लवीशा ने, नहीं बताया ना? ये लो, देख लेना भैया, यही आ रहा है कि मैंने करा नहीं है, क्योंकि फिर 18,100 प्लस 10,600 प्लस 1,400 प्लस और क्लोजिंग में आ गया 20,300। ये लीजिए, मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों लगा दी। 12,950 प्लस 19,200 प्लस 15,400 47,550 और 19,200 339। सर एक बार लाइबिलिटी साइड का, ए साइड का फिर से टोटल देखना। लाइबिलिटी साइड का कौन सा? ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस का 15,400 प्लस 19,200 प्लस 12,950 47,550। सर माइनस करके मेरा कुछ और ही आ रहा है कैपिटल में। 16,700 प्लस 11,200 प्लस 250 प्लस 1,500 प्लस 1,900 माइनस, यही आ रहा है 12,950। अच्छा सर, मैंने मोटर वैन नहीं लिया था। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर ये क्या हुआ, आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं भी आपको सारी बातें बताऊंगा। पहले मुझे बताओ, क्या यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है क्या? मैंने बिना किसी एडजस्टमेंट को लिए मैंने सिंपली 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिए गिवन डेटा से। क्या यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है? यस सर। आ जाओ। अब आपके दिमाग में अभी एक क्वेरी चल रही है, प्लीज थोड़ी देर उस क्वेरी को आप होल्ड करके रखना। और आपके दिमाग में ये क्वेरी चल रही है कि सर पिक्चर्स एंड फिटिंग पर डेप्रीसिएशन लगा था, तो आपने यहां 1,500 ही लिख दिया, जबकि डेप्रीसिएशन कम करके क्लोजिंग बैलेंस लिखना चाहिए था। ये आपके दिमाग में पहली क्वेरी। इसी तरह से आपके दिमाग में दूसरी क्वेरी डेटर को लेकर चल रही है, और तीसरी क्वेरी बीआर को लेकर चल रही है। क्या आप लोगों के दिमाग में यही क्वेरीज हैं? यस सर। सर आपने डेटर को कम नहीं किया, आपने बीआर को कम नहीं किया, और आपने केवल क्लोजिंग बैलेंस को टीप के उतार दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे भी करवा सकता था, बट मैं चाहता हूं एक और तरीके से आज अपन बात करें, क्योंकि अपन आज अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाएंगे। सर ठीक है, अब आप कह रहे हो तो बढ़ा लेंगे नॉलेज। तो मैंने आपको बोला गिवन डेटा विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनोगे,
गिवन डेटा विदाउट एनी एडजस्टमेंट, मैंने दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए और ये कैपिटल निकाल ली। क्या यहां तक की बात में कोई दिक्कत? जो डाउट है मैं क्लियर करूंगा। 3 ही डाउट आपके दिमाग में हैं। मैंने फिक्चर की रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखी, मैंने डेटर की रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखी, और मैंने बीआर की रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखी। इन 3 के अलावा कोई डाउट हो तो वो अब आप पूछ सकते हो। ये 3 डाउट मत पूछना। फिक्चर की रिवाइज्ड वैल्यू नहीं ली मैंने, डेटर की रिवाइज्ड वैल्यू नहीं ली मैंने, और बीआर की रिवाइज्ड वैल्यू नहीं ली मैंने। इन डाउट के अलावा इस फॉर्मेट में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, बाकी तो आपने टीप के लिखा है तो कोई डाउट नहीं है। चलो बच्चों आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। मैंने कहा सबसे पहले उठाओ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल सर जी, क्लोजिंग कैपिटल आई थी 20,300, तो लिख देते हैं 20,300। अब सर मुझे ड्राइंग्स दे रखा है टोटल में 2400, सर प्लस कर देते हैं ड्राइंग्स। प्लस क्यों किया सर आपने? क्योंकि जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला होगा तो मैंने ड्राइंग्स को लेस करके कैपिटल का बैलेंस निकाला होगा। तो अब मैं उल्टा चल रहा हूं, तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस में 2400 रुपए ड्राइंग्स के ऐड कर दिए। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट? फिर से ताना ड्राइंग से ड्राइंग्स आप कैपिटल में से लेस करते हो। जब हाँ, आप net ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स हटाते हो तो क्लोजिंग कैपिटल आती है। हाँ सर। अब अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूं तो उल्टा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, मैं ओपनिंग की तरफ जा रहा हूं, हाँ उसको क्या कर दिया? प्लस। बताओ कितना आ गया ये टोटल? सर 22,700। 22,700। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो माइनस कर दूंगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मैंने कितनी निकाली हुई है? 12,950। एक बार प्रॉफिट निकालो, क्या आ गया? 9,750। 9,750। लेकिन जानते हो ये प्रॉफिट अभी सही नहीं है। ये प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले का है सर ये। ये प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट्स। अब मेरी बात को सुनना, मुझे एक बात बताओ। अगर मैं अब एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनोगे। अब आप एक बार, चलो मैं एक पॉइंट उठाता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय फिक्चर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देता तो फिक्चर्स की वैल्यू यहां क्या आती? 1500 की वैल्यू है, उसका 10% आपका डेप्रिसिएशन बनता 150 रुपए, तो क्लोजिंग बैलेंस 1350 आता कि नहीं आता? बताओ। यस सर। आता सर। मेरी लाइन को बहुत धीरे धीरे आराम से सुनना, पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पर रखना। गारंटी है इस एक क्वेश्चन से मेथड समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स आ गए। हालांकि पहले विदाउट एडजस्टमेंट तो कल मैंने आपको एक करवाई दिया था। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, थोड़ा एनालाइज करो। अगर इस 1500 की जगह 1350 लिखते तो इस कैपिटल पर क्या फर्क पड़ता? सर 150 रुपए और कम हो जाते इसमें से। आप मेरी बात को सुन पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैं यहां 1500 की जगह 1350 लिख देता
तो यहां 1350 होता तो ये टोटल 150 से कम हो जाता, यस सर। ये टोटल 150 से कम हो जाता। फिर उसमें से 19,200 माइनस करता तो क्या ये 20,150 आता कि नहीं आता, बताओ, करके देख Yes, सकते हो sir. आप। क्या ये 20,150 आता कि नहीं आता? अगर हाँ सर कम। कम आता, अगर ये कम आता तो क्या प्रॉफिट भी कम आता? अगर Yes, इस sir. 300 में मैं 20,300 की जगह 20,150 लिखता तो क्या ये प्रॉफिट कम आता? हाँ सर। आता तो अब कर दो, क्या फर्क पड़ गया अगर मैंने ऊपर नहीं किया तो। मैं ये बोल रहा हूं अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है और आप उनको यहां एडजस्ट नहीं करते हो तो इस वजह से आपका जो प्रॉफिट आएगा वो बिफोर एडजस्टमेंट आएगा। हर एक आइटम जो बैलेंस शीट पर इफेक्ट डालेगा वो पी&एल पर इफेक्ट ऑटोमेटिकली डालेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल बैलेंसिंग फिगर है। आ जाओ, अगर मैं डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस कर देता तो यहां डेटर कितने आते बताओ। सर डेटर्स डेटर्स 11,200 हैं और 10,600 हैं। मेरे 600 रुपए बैड डेट्स के हो गए। अगर माइनस बैड डेट्स की एंट्री पास करता तो क्या ये डेटर 10,000 बचते कि नहीं बचते बताओ। बच जाते सर। अगर ये 10,000 बचते तो क्या कैपिटल कम आती कि नहीं आती? सर आती सर। अगर कैपिटल कम आती तो प्रॉफिट भी कम आता कि नहीं आता? आता सर। अब कम कर दो, कहां दिक्कत है इसमें, अब उससे कम कर दो। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि सर हम इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को ही करेक्ट बना लें, आप बिल्कुल बना सकते हो। मैं आपको उससे भी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं अगर यहां पर कोई आइटम चेंज करते, मेरी लाइन को फिर सुनना, आप करके भी देख सकते हो आज घर पे इस बात को। अगर आप इन आइटम को रिवाइज्ड लेते यानी आफ्टर एडजस्टमेंट लेते तो ये कैपिटल भी आफ्टर एडजस्टमेंट आती। क्या मेरी ये लाइन सबको क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। थोड़ा एनालिटिकल बनो, थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल की नॉलेज पर जाओ। मैं ये बोल रहा हूं मैंने इनको विदाउट एडजस्टमेंट लिखा तो ये कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट आई। अगर मैं इन आइटम्स को आफ्टर एडजस्टमेंट लिखता तो ये कैपिटल भी आफ्टर एडजस्टमेंट आती। आप मुझे बताइए ये लाइन अगर किसी को नहीं समझ में आई हो बोला करो। दुष्यंत समझ आई मेरी ये लाइन? हार्दिक, मानसी? यस सर। बस मानसी नहीं अच्छी आवाज में बोला है। अरे भाई जवान हो अभी तो। रिया सिस्टर्स? यस सर। सलोनी? साबिका? यस सर। ये हुई ना बात। मोहित? सर आ गया। हाँ वेरी गुड। अब कौन बचा? कृष्णा? यस सर। हाँ कृष्णा, आज आवाज में दम नहीं है। ऐसा क्यों सर? मुझे नाश्ता आ नहीं गया किया आज? समझ में। नाश्ता नहीं किया आज? आ जाओ। तो अब मैं आपको केवल एक ही चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं इन आइटम्स को, अब लाइन को बढ़ाऊंगा, फिर सुनना, अगर मैं इन आइटम्स को विदाउट एडजस्टमेंट लूंगा तो कैपिटल भी विदाउट एडजस्टमेंट आएगी। अगर मैं इन असेट्स और लाइबिलिटीज को, अच्छा दुष्यंत आपने भी बोला था क्या? आवाज ही नहीं आई। नाश्ता वास्ता करके बैठा करो ताकि बुलंद आवाज रहे जैसे मेरी आवाज है। जब आप इसको विथ एडजस्टमेंट लोगे तो कैपिटल भी विथ एडजस्टमेंट आएगी। आ जाओ। अब अगर आपने कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट लेकर प्रॉफिट निकाला तो बताओ क्या प्रॉफिट भी विदाउट एडजस्टमेंट आएगा? हाँ सर। यस सर बिफोर एडजस्ट। और अगर इस कैपिटल को एडजस्टमेंट के बाद निकाला तो क्या प्रॉफिट भी आफ्टर एडजस्टमेंट और बिफोर एडजस्टमेंट उसी हिसाब से आएगा? हाँ सर। कोई बात नहीं। अगर मैंने वहां एडजस्टमेंट नहीं किया तो मैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं बोलूंगा ये लो,
ये जो 9,750 आया ये बिफोर एडजस्टमेंट आया, इसमें एडजस्टमेंट करना चालू कर दो। बताओ डेप्रीसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा। प्रेस कर दो डेप्रीसिएशन ऑन फिक्सर्स। ₹1,500 का 10%, ₹150 मैंने माइनस कर दिए। बेड डेट्स की वजह से क्या होगा? कम होगा। सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अपने 150 के? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उधर माइनस लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे बेड डेट्स कितना? 600। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। आज आपकी बचपन के टीचर की दी हुई नॉलेज काम आएगी। बताओ क्या जो प्रोविजन बनता है वो बेड डेट्स को हटाने के बाद बचे हुए डेटर पे बनाओगे या पुराने पूरे डेटर्स पे बनाओगे? आदित्य ये सब क्लोजिंग में एडजस्ट होता है क्योंकि ये करंट ईयर की एडजस्टमेंट है। तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बनाते तो ये सब आपके एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस में होते। सर बचे हुए पे बनेगा। वेरी गुड। आपको ध्यान होगा बचपन की एक बात, 10,600 में से पहले माइनस करते हो फर्दर बेड डेट्स जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुए थे, हैं। फिर जो डेटर बचेंगे उस पे डाउटफुल डेट बनाएंगे सर। 500 बोलो आ रही है क्या मेरी बात समझ में? क्लोजिंग यस सर। आओ एक और प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर BR कितने का? 200 का क्लोजिंग बैलेंस BR। अच्छा डायरेक्ट दे रखा है। ये लीजिए आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पीरियड आ गया। जल्दी से निकालो कितना आ गया? 8300 सर। 8300 मेरा आंसर आ गया। यानी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो, मैं एडजस्टमेंट को ऊपर करके भी अपना आंसर निकाल सकता हूं और मैं एडजस्टमेंट को अलग से डील भी कर सकता हूं। रीजन क्या है? ये सिर्फ हम अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं। तो भैया मुझे जो उसने इंफॉर्मेशन आधी अधूरी दी थी, मैंने बिना एडजस्टमेंट के पहले कैपिटल निकाल ली, फिर कैपिटल से मैंने विदाउट एडजस्टमेंट प्रॉफिट निकाल लिया और फिर उसमें मैंने प्रॉफिट के एडजस्टमेंट कर दिए। कल को ऐसे कुछ भी एडजस्टमेंट आ सकते हैं, मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूं। ये तो एक क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं ऐसे कई एडजस्टमेंट हो सकते हैं जो असेट लाइबिलिटी में हो। आज गीता की कसम खा लो, गीता की कसम क्या खाओगे कि अगर आप यहां एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो उसकी वजह से प्रॉफिट पर पड़ने वाले इंपैक्ट को नीचे दिखा देना। हाँ जी, ये 8 नंबर का आया था ये क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। कितना समय? 5 मिनट का समय लगता है इस 8 नंबर के। 5 मिनट लगेगी सर। 5 मिनट लगेंगे अगर इस मेथड का क्वेश्चन आता है तो। सिर्फ गलती क्या होती है अब मैं आपको बताता हूं, हम ये एडजस्टमेंट गड़बड़ कर देते हैं, समझ नहीं आता कहां करें कैसे करें। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो समझो। मैं बोल रहा हूं मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को विदाउट एनी एडजस्टमेंट बना लिया, केवल गिवन डेटा को काम में लेकर। अब आप एक रूल याद रख लो, बस एक रूल याद रख लो। मैं ये नहीं बोलता कितना भी टेढ़ा एडजस्टमेंट आ जाए ना, आप उसको पूरे अच्छे परफेक्ट तरीके से कर पाओगे। और आज वो रूल क्या है वो आप समझो। अगर इनमें से किसी भी आइटम में कोई एडजस्टमेंट होना बाकी है, अगर इनमें से किसी भी आइटम में एडजस्टमेंट होना बाकी है तो ये कैपिटल गलत है आपकी। ये कैपिटल क्या है आपकी? गलत है। और अगर ये कैपिटल गलत है तो नीचे का प्रॉफिट भी गलत है। गलत इन द सेंस बिफोर एडजस्टमेंट है। बात समझ में आ रही है? गलत इन द सेंस
वो बिफोर एडजस्टमेंट है। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर? यस सर। अब आप ये देखो जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं, अब आप ये देखो जो एडजस्टमेंट आपको दिए गए हैं, उन एडजस्टमेंट की वजह से आपके प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर आपके प्रॉफिट पर इंपैक्ट आया तो आप उसको यहां एडजस्ट कर सकते हो। सर क्या हर बार ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम हर बार ऐसा कर सकते हैं सिवाय एक सिचुएशन के आने पर। सर ये क्या बात हुई? देखो आज मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कल को आपका मन करे कि सर हम तो अब सीए करना चाहते हैं, तो आपको वहां की भी नॉलेज में इसी टॉपिक में दे रहा हूं। एक समस्या यह है कि अगर आपकी कोई गलती ऐसी है, हालांकि देखो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको भी वहां कर सकता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक इलॉजिकल पॉइंट आ जाता है। चलो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, हालांकि अभी वो पॉइंट याद नहीं है। आपने बचपन में क्या बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा है? यस सर। अब क्या हुआ, एक दिक्कत आ गई, आपको नीचे एडजस्टमेंट में एक पॉइंट दे दिया, चेक इशूड But बट No. नॉट प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका पीएनडल में इंपैक्ट कैसे डालोगे? डाल सकते हो क्या? ये क्या पीएनडल का आइटम है? नहीं, नो सर। नहीं डाल सकते। बैलेंस शीट का है। बैलेंस शीट का है तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस को निकालते Check. समय वहीं पर इसका सही ट्रीटमेंट कर दो कि भैया बैंक रिकंसिलेशन अगर बनाता तो बैंक रिकंसिले, हालांकि देखो फर्क कुछ नहीं, आप नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैं आपको समझाता हूं। अच्छा बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या करोगे इसका? अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो बैलेंस इज कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, आपने चेक इशू किए तो आपने बैलेंस को कम कर दिया होगा, यस सर, कम कर दिया कैश वापस एड बैक करना पड़ेगा, बैलेंस। वापस पासबुक बढ़ा दी इसका। कैश बुक को बढ़ानी पड़ेगी, कैश बुक को बढ़ा देंगे। कैश बुक को बढ़ानी पड़ेगी। यस सर। तो कैश बुक Yes, को sir. अब सुनो, अगर कैश बुक को बढ़ाओगे तो क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा। यस सर। अब अगर सोचो आपने ये बैलेंस चेंज नहीं किया तो कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ा हुआ है? मेरी बात को फिर सुनना, मान लो मैं आपको बोल रहा हूं वो 100 रुपए यहां ऐड होने थे इस 2900 में। हाँ, सर 100 रुपए कम हुई है क्या अपनी कैपिटल। मैं ये बोल रहा हूँ, 100 रुपए ज्यादा। मेरी लाइन को फिर सुनना, अगर मैंने 2900 लिख रखा है जबकि यहां 3000 आना था, सही कैपिटल कम होगी सर। बिल्कुल सही बैलेंस 3000 लिखता तो ये कैपिटल 100 रुपए से बढ़ती कि नहीं बढ़ती बताओ? बढ़ती। बढ़ती। एवरीवन, पता है पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मैं ये पॉइंट का भी करवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन, बट अगर आज समझ में आ गया तो उस दिन आपके माथा पच्ची नहीं, आपको पता रहेगा कि अच्छा इसमें तो यही करना है। तो बताओ, अगर मैंने यहां 2900 लिखे, इसको कम लिखा क्योंकि मैंने करेक्शन नहीं किया, तो करेक्शन न करने की वजह से यहां 2900 लिखने से इस कैपिटल पर क्या फर्क पड़ा? कम आएगी सर। कम आएगी। कम आएगी सर। कैपिटल कमाई तो प्रॉफिट कम कम हो गया। तो सही करने के लिए क्या करूं? ऐड बैक कर दो सर। ऐड कर देंगे प्रॉफिट सर। में ऐड कर दूं, ऐसा भी कर सकता हूं मैं। हाँ, लेकिन जानते हो ये करना थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है। इलॉजिकल क्यों हो गया? क्योंकि सर एक बात बताओ, आज तक हमने बैंक बैलेंस की एरर को कभी पीएनडल में ठीक किया है क्या? हाँ। नहीं किया सर। नहीं सर। देखो मेरी बात को सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आंसर लाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, आंसर तो सही आ जाएगा। आप 100 रुपए अगर यहां ऐड करते तो ये 20,400 हो जाता, ये 20,400 होता तो प्रॉफिट 100 रुपए से बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता सर। तो आप अब ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट को भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, कहीं मना ही नहीं है, आंसर करेक्ट है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यार आप थोड़ा सोचो, यू आर चैंपियन ऑफ द अकाउंट्स, तो चैंपियन ऑफ द अकाउंट्स होने के बाद क्या आप ऐसी गलती करोगे कि सर ये बैंक बैलेंस का चेंज पीएनडल में लिख रहे हैं हम? ये बैंक बैलेंस का चेंज तो हमें पहले ही रेक्टिफाई करना चाहिए और उसके बाद कैपिटल निकालनी चाहिए। बोलो एग्री और नॉट?
यस सर। यस जी सर। यही मुझे आपको समझाना है। यानी मैं आपको कल इसका गोल्डन ये रूल दोनों लिखवा दूंगा। हालांकि रूल नंबर 1, अगर किसी भी आइटम की गलती का इंपैक्ट पीएनडल में पड़ता है तो आप उसको यहां एडजस्ट न करके आप डायरेक्टली प्रॉफिट निकालने में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी गलती दी हुई है जिसका इंपैक्ट पीएनडल में नहीं आता, तो इट इज बेटर कि उसका रेक्टिफिकेशन आप बैलेंस निकालने में ही कर दो। बस यही दो बातें याद रखनी है। ऐसी गलतियां जो पीएनडल पर इफेक्ट डालती हैं उन्हें आप चाहो तो यहां ठीक करो, चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती आपसे हुई है जो पीएनडल पर इफेक्ट न डालकर केवल असेट और लाइबिलिटी पर इफेक्ट डालती है, तो मेरी रिकमेंडेशन है उन क्वेश्चन में आप अपने बैलेंसेस को ही चेंज कर लो। हालांकि आंसर पॉइंट ऑफ व्यू और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे गलती हो जाए, समझ ना आए तो कोई बात नहीं, आप उसका इंपैक्ट नीचे भी डाल सकते हो, आंसर विल बी द सेम। और आपको मैंने प्रूफ भी कर दिया, वापस से चाहे आप सुन लो। ये 2900 लिखा 3000 के बजाय, वापस से केवल एक बार सुन लो जाते जाते। ये 2900 लिखा 3000 लिखना था, 100 रुपए कम लिखा। हाँ सर। अगर ये 100 रुपए कम लिखा तो ये 100 रुपए कम आया बैलेंसिंग फिगर वाली वैल्यू। यस सर। अब अगर ये 100 रुपए कम आया तो जब मैंने इसको लेकर प्रॉफिट निकाला तो ये प्रॉफिट भी 100 रुपए कम आया कि नहीं आया, बताओ। आया। आएगा सर। अगर ये प्रॉफिट 100 रुपए कम आया तो अगर इसमें प्लस 100 रुपए कर दूं तो क्या प्रॉफिट 9850 हो जाएगा? हो जाएगा सर। हाँ सर। आ जाओ। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको दूसरी तरह से सोचो। मैंने इसको ही करेक्ट करके 3000 लिख दिया, मैंने इसको ही करेक्ट करके 3 लिख दिया, बताओ कैपिटल कितनी आएगी? सर हाँ बोलो। रवि जो आपने पहले जो बताया था ना कि हाँ अपन नीचे ऐड कर रहे हैं 100 रुपए, हाँ, तो वो ये जो बिफोर एडजस्टमेंट है इसके बाद वाले में ये जैसे इसके बाद ही होगा। डेप्रिसिएशन सारे है ना? एडजस्टमेंट बिफोर एडजस्टमेंट के बाद ही होंगे ना, ठीक है सर। है ना? अब बताओ, अगर मैं यही 3 लिख दूं तो यही 3 लिख दूं तो क्या ये 20400 आएगा? यस सर, 100 रुपए से जाओ। बढ़ जाएगी। अगर ये 20400 आएगा तो ये प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? तो देखो 985। 20400 प्लस 2400 माइनस 12950, ये आएगा 9850। यस सर। तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। सर तो आप समझ रहे हो? देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप जब कभी स्कैनर मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हो ना, कभी ये क्या कर देता है, कभी ये क्या कर देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमें क्या करना है। मैं आपको वो समझा रहा हूं, वो कुछ भी करे दोनों से आंसर सेम आता है, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अगर लॉजिक अगर आपको चैप्टर के समझ आ गए, आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। सर, मैं मेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी जरूरी है ना, बस कॉन्सेप्ट यही पकड़ो। बात। कॉन्सेप्ट ये कहता है यहां गलती करोगे, इसमें या इसमें, इनमें अगर गलती करोगे तो कैपिटल गलत आएगी, कैपिटल गलत आएगी तो प्रॉफिट गलत आएगा, प्रॉफिट को ठीक कर दो, आंसर हो गया सही। या फिर पहले इन्हीं को ठीक कर दो, पहले अगर गलती असेट या लाइबिलिटी में हुई है तो इन्हीं को ठीक कर दो, तो कैपिटल ऑटोमेटिकली ठीक आएगी, कैपिटल ऑटोमेटिकली ठीक आएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ठीक आएगा, फिर आपको नीचे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्या अब ये रूल सबको याद रहेगा? यस सर। हाँ सर। हमारे पास क्वेश्चन इतने नहीं होते हैं, पता है, जैसे स्कैनर में शायद ये मात्र एक ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इसके मॉड्यूल में है, मेथड खत्म। लेकिन कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, नए एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है आप, क्योंकि देखो आप कितनी प्रैक्टिस कर लोगे, करवाने को तो मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूं, मेरे पास इतने एडजस्टमेंट्स, अलग अलग एडजस्टमेंट्स के साथ क्वेश्चन है। बट प्रॉब्लम ये, हमारे पास कोर्स की एक टाइम लिमिट होती है, नहीं तो कोर्स ही खत्म नहीं होगा, हमारे चैप्टर ही चलते रहेंगे। मैं आपको जो लॉजिक दे रहा हूं, जो रूल्स बता रहा हूं ना, आप उनको हाईलाइट करके रखा करो, अलग पेन से लिखा, एक 20 रुपए खर्च करो हाईलाइटर के, ये रूल याद रखोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, रूल मैं आपको कल लिखवा दूंगा।
हालांकि मेरी रिकमेंडेशन अभी भी यही है, वो वापस सुन लेना। अगर कोई ऐसा अमाउंट है जिसकी एरर का इंपैक्ट या जिसके एडजस्टमेंट न करने का इंपैक्ट पीएनडल पर पड़ता है, तो उन्हें तो नीचे एडजस्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो रहा है, अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो रहा है जिसकी वजह से पीएनडल पर इंपैक्ट नहीं आता, तो इट इज बेटर कि आप उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय ही करो। बस ये रूल याद रख लो। मैं आपको दोनों पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा, 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए मुझे इसमें, लेकिन हम इसको पूरे लॉजिक के साथ करेंगे ताकि कल को एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ये लॉजिक फेल नहीं होना चाहिए हमारा। हम हर तरह से हर क्वेश्चन को करना सीखेंगे।